राम राम जी। माँ का प्यार गंगा की उस साफ धारा बरगास है जो बिना किसी लालच या शर्त के बस बहती रह वैसे। यादों के पिटारे तय आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए से जित खुद का वजूद खत्म हो जासे और बस निस्वार्थ प्यार बचे से। आओ गंगा जी के इन पावन दर्शनों के साथ मैं आपने सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदन लाल जैन जी की कलम तय निकली एक दिल ने छू लेने वाली कहानी सुनाऊं हूँ। मेरी माँ मने कितना घना चाहवे थी मुझसे। तारीख 19 दिसंबर 2019 जब माँ इस दुनिया में मारे गेल थी। शुरुआत तय ही शुरू करना ठीक रहेगा। जब मैं भोली उम्र तय समझदारी की कहानी बलिया तो मैंने अपना घर भरा पूरा पाया। उस भरे पूरे कुंबे के बिचाले मने माँ का साथ सब तय प्यारा ला गया। उनका लाड दुलार मेरा सब तय बड़ा सहारा था। घर में भाई भाण भी थे और मेरी माँ ने सारा सौदा संभालना पड़िया करे था। बालकों, परिवार, समाज और धर्म की जिम्मेदारियां नए वे बड़े सुथरे संतुलन तय निभाया करती। इन सब कामा के बिचाले उनके पास अपने खुद खातर बहुत कम बखत बचा करे था। मैं थोड़ा बड़ा होया तो बेरा ला गया कि वे और सब की तुलना में कई ज्यादा भोली और शांत मन की थी। मैंने उन्हें कदे गुस्से में ना देखा। मैंने उन्हें कदे चिड़चिड़ाते भी ना देखी। शायद उस बखत में यो हर माँ का सहज स्वभाव होया करे था, एक असली सुथरी घरवाली की पहचान। बखत बीतन के साथ जब मेरी समझ और साफ हुई तो मैंने उनमें एक ऐसी बात देखी जो मैंने और किसी में ना दिखी। वह थी उनकी बिना किसी शर्त की जीवन शैली। उन्हें घर परिवार, पड़ोस और समाज की हर शर्त मंजूर थी, पर दूसरों खातर उनकी अपनी कोई शर्त ना थी। आज जब मैंने दुनिया देख परख ली से तब समझ आवे से कि ऐसी सादगी विरले लोगा में ही होवे से। अपने आप ने दूसरों की खुशी में पूरी ढाल मिला देना कोई सोला खेल को नहीं। वह भी 2-4 दिना खातर को नहीं बल्कि सारी उम्र खातर। सांचे ही वे उन खास लोगान में तय एक थीं जिन्हें दुनिया में अपवाद कहिया जा से। उनकी इस अटूट सादगी में मने का देखते कुछ सुखद पल भी देखे थे जो खासकर उनके पीहर के प्रवास के समय होया करते। ललितपुर उनका पीहर से उनके पिता और बड़े भाई का साथ उनकी 8 साल की उम्र ताईं ही रहा था। तब नानी जी और माँ का गुजारा हमारे मौसा जी के परिवार के गेल होया। बचपन में जब हम उड़े नानी और मौसा जी तय मिला करते तब बेरा लाग्या करे था कि माँ के भीतर ये ऊंचे संस्कार कितने आए। ललितपुर में रहन पै माँ की बोली में एक अधिकार बोध झलकन लाग्या करे था। उड़े आज भी हमारे मौसेरे भाई भाणा का कुंबा रहवे से। वे हालात तय तो साधारण से पर विचारां तय बहुत बड़े से। उन्होंने माँ ने हमेशा दिल तय आदर और प्यार दिया। मने माँ के चेहरे पे व खुशी देख के बहुत नीका लाग्या करे था। ललितपुर की उन गलियां में उनकी अपनी इच्छा पूरी होती रही। मैं फिर ते अपने पे और माँ की चर्चा पे आऊं हूँ। धार्मिक संस्कारा में पलीबड़ी होने के कारण माँ की बहुत उम्मीद थी। वे चाहा करती कि हम चारों भाई भाण पाठशाला जाकर धर्म न समझें। मेरे भाई भाण तो इस कसौटी पे खरे उतरे, पर मेरा जी पढ़न लिखन में थोड़ा कम लाग्या करे था। पाछे इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी के कारण मैं बाहर ही रहा। इस ढालते धार्मिक कामा में मैं शुरू में ही जो पिछड़िया, मेरा वो पिछड़ापन सारी उम्र बनिया रहा। 5 साल पहले बाबूजी के जावन के बाद माँ लगातार कमजोर होती गई। वे पिछले 2 सालांते जोड़ा के दर्द के मारे खाट पे से। छोटे भाई का कुंबा उनकी सेवा पानी बड़े सुथरे ढंग तय कर रहा से। उनका शरीर अब बस 25-30 किलो का ही रह गया से, पर इस दुख की घड़ी में भी उनका स्वभाव एकदम अडिग से। वे अब बस एक बखत रोटी खावें से। उनका सारा ध्यान मोक्ष के राह पे टिकिया रहवे से। शरीर की कमजोरी के बावजूद वे दिमागी तौर पे पूरी सक्रिय से। उनकी बुद्धि अद्भुत रूप से प्रखर से। सारी उम्र जो कुछ पढ़िया वो सब पाठ उन्हें आज भी मुखाग्र से। उनका संसार अब एक कोठरी में सिमट गया से, पर उड़े भी उनकी कोई शर्त को नहीं। दुनियादारी की बातें अब उन्हें फालतू लागें से। वे एक ही बात घनी बार दोहराती रहवें से, सब तय क्षमा, सब ने क्षमा। वे उन सब तय माफी मांगे से जिन्हें उनसे कोई तकलीफ हुई हो और जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया उन्हें वे बड़े सहज स्वभाव तय माफ कर देवें से।
मेरी बड़ी बहन किरण ने इस सच ने गहराई ते समझा से। वे रोज फोन पे माँ ने धार्मिक पाठ सुनावे से। माँ ने वो सब याद से, फिर भी वे मगन होके सुने से। जैसा मने कहिया, धर्म की नजर ते मैं उनका पिछड़िया होया बेटा हूँ। दूर रहने के कारण मैं उनके खातर सामने रह के कुछ ना कर पाऊँ हूँ। करीब 2 महीने पहले मन में एक विचार आया कि जय मैं भी उन्हें पाठ सुनाऊं तो उनकी खुशी बढ़ जाएगी। तब ते हर छुट्टी के दिन मैं उन्हें फोन करूं हूँ। वे बड़ी बेसब्री ते मेरी कॉल की उड़ीक करें से। और बात के बिचाले मने अलग अलग पाठ सुनावन की कहन से। पिछले 2 हफ्तों ते उनकी एक खास इच्छा से। वे मेरे ते भक्तामर स्तोत्र सुनना चाह रही से। संस्कृत श्लोकों का शुद्ध उच्चारण मेरे खातर एक बड़ी चुनौती से। उन्हें तो यो सारा कंठस्थ से पूरी सुत्ता के गेल। फिर भी मेरे ते सुनना उन्हें घनी शांति दे वैसे। हफ्ते में एक बार 1 घंटा ऐसा करना किसी ने भी लाग सके से की। मेरी माँ मेरे ते कितना थोड़ा सा चाह वैसे, पर असल में वे जानन से या मैं जानू हूँ कि वे मेरे ते कितना विशाल चाह वैसे। वे उम्मीद राखे से कि मैं मोक्ष मार्ग पे चालू। उनकी जिंदगी में एक अनोखा संगम दिखे से। दुनिया की नजर ते उनकी जिंदगी इस लाइन ने सच साबित करे से। अपने खातर जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने खातर। पर साथ साथ उनके भीतर आत्मकल्याण की भावना भी बहती रही। उन्होंने हमें बचपन से ही सुथरे आचरण की सीख दी। पाछे मेरी दोनों बिटियां ने भी यह संस्कार दिए। उनकी छाया में बहुओं का व्यक्तित्व भी निखर गया। वे सारे नाती पोता खातर प्रेरणा का स्रोत रहीं। वे हमेशा गंभीरता ते कहन से। बुराई की चर्चा करन ते भी बुराई फैले से। अतः बस अच्छाई पे बात करन ते ही बुराई ने मिटाया जा सके से। मेरी बड़ी बहन किरण माँ के स्वभाव ने याद करके कहे से। माँ दूसरों की पंचायत ते हमेशा दूर रहीं। हमें भी यह सीखती कि तेरी मेरी में कुछ को नहीं धरिया। यही सीख हमारे खातर वा कीमती पूंजी से, जिससे हमें समाज में आदर मिले से। हम जोड़न में विश्वास राखे से, बैर में कोनी। माँ ने हमें आत्मा के कल्याण के संस्कार दिए ताकि हम जन्ममरण के दुखांते छूट सकां। तारीख 26 अप्रैल 2022। उन्हें अपने बालकों ते दुनिया की कोई चीज ना चाहिए थी। वे बस यूं चाहती थी कि हमें सांच का ज्ञान मिले। उनकी यह करुणा तीर्थंकरों के समान थी, जो सारे जीवां के कल्याण की राह दिखावे से। 26 अप्रैल 2020 ने माँ के महाप्रयाण के बाद कोरोना का वो बखत बहुत माड़ा था। तब ते हमने रोज मिलकर पाठ करन की परंपरा बनाई से। अरवा परंपरा आज भी बड़े गर्व के साथ चल रही से। हम यो पाठ माँ की उसी अंतिम भावना ने भेंट करा से। किरण, शोभा और रचना इस नियम की निरंतरता सुनिश्चित करें से। आज माँ की यादों ने नमन करते हुए मैं इसे फिर से साझा कर रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे राजेश जी का अपनी माँ के प्रति वो शब्द अर्घ्य। एक जीवंत परंपरा जो रुकती को नहीं। सच्चा प्यार आत्मा की उन्नति में ही टिक्या से। आज माँ साक्षात हमारे बीच ना से, पर सामूहिक पाठ माँ की उसी भावना ने जीवित रखे हुए से। अच्छाई ने चुनो ही माँ ने सच्ची श्रद्धांजलि से। आज हृदय भारी से यो बताते हुए कि राजेश जी की छोटी बहन शोभा जी भी जनवरी 2026 में शांत हो गई से। वे माँ की ही राह पे अनंत यात्रा पे निकल गई से। ऐसी सुपुत्री ने भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करा से। आज के अंक में इतना ही। राम राम।